हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 अप्रैल 2024, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज भगवान महावीर की जयंती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म उत्सव मनाया जाता है। आप सभी देशवासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अहिंसा परमो धर्म है, ये इनके जीवन का अहम सिद्धांत है। इनका कहना था, सभी सांस लेने वाले जीवित संवेदनशील प्राणियों को न तो मारा जाना चाहिए और न ही उनके साथ कभी कोई हिंसा या दुर्व्यवहार करना चाहिए। कभी किसी जीवात्मा को पीड़ा नहीं दी जानी चाहिए। ये मानते थे, प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता है, हमारे भीतर ही आनंद महसूस होता है। और भी इनके जीवन के कई अमूल्य आदर्शों की बदौलत आज भी हम इन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। और इस खास मौके पर मेरी भी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आपको हमेशा अहिंसा, करुणा और दया का जीवन प्रदान करे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप पहली बड़ी खबर, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, हम इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से लाएंगे। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि और कितना लूटेंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए बंद करने का आदेश जारी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा भी आपने देखे होंगे। उसके बाद सरकार की काफी आलोचनाएं भी हुई। हालांकि अभी भी सरकार का यह कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वापस लाया जाएगा। सबसे पहले इस योजना को 2 जनवरी 2018 को लॉन्च किया था सरकार ने, ताकि राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिल सके। चलिए अगली खबर देखिए, एलन मस्क का भारत दौरा टला। वैसे तो ये 21 अप्रैल को भारत आने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करनी थी, लेकिन इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि टेस्ला कंपनी में अभी कुछ बिजी कार्यों के चलते ये अब इस साल के अंत तक भारत का दौरा करेंगे। चलिए खबर देखिए, दिल्ली के मंत्री आतिशी ने शेयर की अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज रीडिंग और इन्होंने कहा कि इतने हाई लेवल पर अगर केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया गया तो उनके मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। उधर प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाया कि जेल प्रशासन उनकी अपील नहीं मान रहा। कुल मिलाकर ये केजरीवाल को खत्म करने की साजिश है। हालांकि ईडी का कहना कि हमें एम्स हॉस्पिटल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अगर अरविंद केजरीवाल मीठा या फल फ्रूट नहीं खाएंगे तो उन्हें इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। इधर दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी चुनाव प्रचार के लिए एक बार फिर से कोर्ट से जमानत मांगी। सीबीआई बोली कि कोर्ट ने इन्हें मास्टरमाइंड माना, अगर बेल मिली तो जांच और गवाहों को प्रभावित करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार के इन 3 कानूनों से खुश हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ और बोले कि भारत बदल रहा है, नए युग की शुरुआत हो रही है। दरअसल हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है और ये तारीफ की सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कानूनों को लेकर। सीजेआई का कहना है कि देश आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव के लिए तैयार है। हाल ही में आपको पता होगा, केंद्र सरकार की तरफ से 3 नए क्रिमिनल लॉ पेश किए गए पुराने लॉ की जगह पर। तो इसी पर सीजेआई बोले कि ये नए क्रिमिनल लॉ समाज के लिए ऐतिहासिक फैसला होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये तभी सफल होंगे जब जिन लोगों पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वो इन्हें अपनाएंगे। वैसे ये नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद कौन कौन से प्रमुख कानून बदल जाएंगे, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, दूरदर्शन चैनल के लोगों का रंग बदलने से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शॉक्ड हुई और चुनाव आयोग से बोली कि इसे तुरंत रोका जाए। अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा, सरकारी न्यूज चैनल डीडी न्यूज दूरदर्शन का लोगो जो पहले लाल रंग का था उसे बदलकर नारंगी कलर कर दिया, भगवा रंग का। टीएमसी ने कहा कि दूरदर्शन का भगवाकरण हुआ, अब ये प्रसार भारती नहीं बल्कि प्रचार भारती बन चुका है। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। दोनों बैंकों ने सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम बदल दिए हैं और दोनों ही बैंकों ने कई सारे सर्विस पर चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बैंक ने रिवाइज किए सेविंग अकाउंट से जुड़े 17 तरह के चार्ज और ये जो नए चार्जेस बदलाव हैं ये 1 मई 2024 से यानी अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगे। अब मैं आपको एक-एक को डिटेल में तो नहीं बता सकता, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। बैंक ने कौन कौन से चार्जेस बढ़ाए हैं और क्या क्या नियमों में बदलाव किया गया। और इसी तरह से येस बैंक की बात करें दोस्तों, तो येस बैंक के ग्राहकों को भी 1 मई से कुछ बड़े बदलाव का झटका लगेगा। जैसे कि सेविंग अकाउंट प्रो मैक्स के लिए 50,000 रूपए एवरेज मंथली बैलेंस AMB की जरूरत होगी, जबकि अधिकतम चार्ज 1,000 रूपए तक सीमित होगा। और भी येस बैंक के द्वारा कई बदलाव किए गए, डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। और वैसे बैंकिंग न्यूज को लेकर एक अपडेट ये भी है, FD पर अभी ज्यादा रिटर्न के लिए आप सही जगह निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में IDBI और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सारे बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है। और अभी कौन कौन से बैंक की कितने साल तक की FD पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा, ये टेबल में देख सकते हैं आप। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक की FD के इंटरेस्ट रेट भी। वैसे इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को एक वीडियो में बताई है, अगर आप देखना चाहते तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे अब टेट व DLED के सर्टिफिकेट भी। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये नई सुविधा दी जाएगी। चलिए बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। साल 2024 जलवायु रिकॉर्ड का सबसे गर्म साल होने की आशंका बन रही है। समुद्र भी सुरक्षित नहीं है। इस साल मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये चिंता जताई गई है, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव सबसे ज्यादा दिख सकता है और गर्मियां और ज्यादा पड़ेगी। और वैज्ञानिकों की तरफ से एक और चिंताजनक रिपोर्ट जारी की गई कि 3 दशक में पहली बार यानी पिछले 30 सालों के अंदर
यानी 90s के दशक के बाद दुनिया में बीमारियों का बोझ काफी ज्यादा बढ़ गया है। मरीजों का आंकड़ा भी 288 करोड़ के पार पहुंच चुका है। भारत के ही आंकड़ों की बात करें तो अभी भारत के अस्पतालों में 0 से 10 साल तक की आयु के बच्चों में संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि वयस्क आबादी में हृदय रोग के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी हार्ट से संबंधित पेशेंट भारत में काफी ज्यादा है। सालाना हार्ट अटैक में भारत में मौतों का योगदान भी काफी बढ़ गया है। ये जानकारी दुनिया के चर्चित मेडिकल जर्नल द लेसेंट की ओर से जारी वैश्विक रोग बोझ GBD के रिपोर्ट में सामने आई है। और वहीं दोस्तों ब्रेन हेल्थ को लेकर भी एक बड़ी खबर देखिए। भारत में मस्तिष्क विकारों के बढ़ते मामलों की चिंता को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत देखिए मस्तिष्क में स्ट्रोक, पार्किंसंस इस तरह की बीमारियों का जिला अस्पतालों में भी इलाज हो सकेगा। और इस फैसले पर अमल लाने के लिए नीति आयोग की तरफ से राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है, ताकि लोगों को ब्रेन डैमेज, ब्रेन हेमरेज इनसे संबंधित बीमारियों का आसानी से इलाज मिल सके अपने जिला लेवल पर। जल्द ही आपको देश भर के सभी जिला अस्पतालों में इन गंभीर बीमारियों का इलाज भी आसानी से मिल पाएगा। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सरकार ने अगले 10 सप्ताह के अंदर अंदर देश में ये सिस्टम डेवलप करने का आदेश जारी किया है। ये वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला है। और भारत के लिए एक और बड़ी शानदार रिपोर्ट देखिए। IMF का कहना है कि भारत को सतत विकास और निवेश बढ़ाने के लिए सुधार जारी रखने चाहिए। एक IMF अधिकारी की तरफ से ये सलाह दी गई। इंडियन नेवी से भी एक खबर आ रही कि भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास पूरा किया। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के मद्देनजर इसका आयोजन हुआ। चलिए खबर देखिए। असम में CRPF GD बटालियन RAF में तब्दील हुई। 275 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी मंजूरी मिली। चलिए अगली खबर देखिए। अभी आपको पता होगा एक दिन पहले उड़ीसा की महानदी में एक नाव पलट गई थी, बड़ा हादसा हो गया था। उसमें छत्तीसगढ़ के 7 और लोगों की जान जाने की खबर है और टोटल इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तलाशी अभियान भी खत्म किया गया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि मुआवजे के तौर पर देने की भी घोषणा की है। चलिए अगली खबर देखिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में वोटिंग बढ़ाने के लिए भी अलग अलग राज्यों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी DM और SP के साथ बैठक की और अभियान चलाने के निर्देश भी दिए, क्योंकि अभी आपको पता होगा 21 राज्यों में जो पहले चरण की वोटिंग हुई उसमें वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा, मात्र 68% ही वोटिंग हुई। बिहार में तो सबसे कम था 49% वोटिंग रेशियो। और यही वजह है कि अब चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग बढ़ाने के लिए लोगों को अभियान चलाकर जागरूक करने के आदेश जारी किए। और बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 7 फेज में चुनाव से मोदी और मंत्रियों को फायदा होगा। वो बोले कि हमें हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल रहे हैं। इसी इलेक्शन माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में चुनावी रैलियां की। बोले कि राहुल गांधी कहते थे 370 हटाएंगे तो खून खराबा होगा, लेकिन आज कश्मीर में किसी की पत्थर फेंकने की हिम्मत तक नहीं होती है। राजस्थान भीलवाड़ा के शक्करगढ़ में भी अमित शाह ने कहा कि आपका दिया हुआ हर वोट नरेंद्र मोदी को PM बनाएगा। इधर बिहार में राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना। जातीय जनगणना करने का भी वादा करते हुए उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस हुई तो देश बदल जाएगा। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी यूपी अमरोहा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अमरोहा में कहा कि जातीय जनगणना देश का एक्सरे होगा, जिस दिन हो जाएगी उसी दिन से देश बदल जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी ने सभा की गठबंधन के तहत। इधर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक बंगलुरु में जनसभा की। बोले कि बंगलुरु टेक सिटी से टैंकर सिटी बना। कर्नाटक सरकार ने शहर टैंकर माफिया के हवाले किया। कांग्रेस प्राइवेट सेक्टर, टैक्स पेयर, वेल्थ क्रिएटर्स की विरोधी है। PM ने जनता को विश्वास दिलाते हुए वादा किया कि साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 24/7 काम कर रहा हूँ। 24/7 दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मतलब इनका ये कहना है। वैसे आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को राजस्थान के कुछ जिलों में जनसभाएं करेंगे। और एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हो गया। एक दिन पहले उन्होंने वोट डाला था, लेकिन ठीक उसके दूसरे ही दिन उनका स्वर्गवास हो गया। दिल्ली एम्स में इन्होंने आखिरी सांस ली। और अगर ये मुरादाबाद सीट से जीत जाते हैं तो यहाँ पर फिर दोबारा चुनाव होंगे। और कर्नाटक में एक कांग्रेस पार्षद की बेटी की जान ले ली गई बेरहमी से, आपको पता होगा। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग भी की। लड़की के पिता और बीजेपी ने इसे लव जिहाद बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि निजी कारणों से यह घटना हुई। राजस्थान में देखिए जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी बोले, आपके पास एजेंसियां हैं तो मेरी जांच करा लो। समर्थन देता तो देश प्रेमी, नहीं दिया तो देशद्रोही हो गया क्या। मध्य प्रदेश शिवपुरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक हरिवल्लभ भाजपा में शामिल हुए। कमलनाथ के काफी करीबी समेत 100 और नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में आ गई। देख सकते हैं इन सभी नेताओं की मंडली भी। और लोकसभा चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि कांग्रेस ने 17वीं लिस्ट में 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। ओके, तो ये इलेक्शन से जुड़े अपडेट मैंने आपको एक साथ बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मौसम विभाग ने अपील की है कि आजकल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आप घर से बाहर ना निकलें। कई राज्यों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत देश के 12 राज्यों में हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है और अगले 3-4 दिन हालात ऐसे ही रहेंगे। हालांकि देश के 17 राज्यों में बारिश का भी अनुमान
अनुमान है, लेकिन भारत के 18 राज्यों में रेड जोन घोषित किया गया जहां बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में आज फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। 5 जिलों में आंधी चलने की भी आशंका है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके चलते बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर में आंधी बारिश होने की संभावना है। झारखंड के 13 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। गर्म हवाएं चलेगी। हालांकि 22-23 तारीख को झारखंड के भी कुछ जिलों में हल्की बारिश होगी। इधर बिहार के 13 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया। तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंचा। 22 अप्रैल के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जानकारी। ओके, और मौसम के बाद दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए बड़ी खबर, सोना तो 73-74 हजार के लगभग पहुंच चुका है। चांदी की चमक थोड़ी घटी। अभी सोने का रेट 73,404 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि शुद्धता वाली चांदी की कीमत 82,853 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। लेकिन बड़ी हैरानी वाली रिपोर्ट तो जरा देखिए आप, साल 2030 तक 1,68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ सकता है सोने का भाव। निवेश को लेकर आखिर एक्सपर्ट की क्या राय है? तो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि आने वाले 4-5 सालों के लिए सोना खरीदना एक अच्छा कदम साबित हो सकता है निवेशकों के लिए, क्योंकि सेंट्रल बैंकों की जिम्मेदारी, देश दुनिया में बढ़ते तनाव, इन्फ्लेशन की वजह से आने वाले कुछ ही सालों में सोने चांदी के दाम काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे, मेरी तरफ से ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, जस्ट अबाउट न्यूज अपडेट आपको बता रहा हूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारत के ब्रह्मास्त्र मिसाइल पर आया दुनिया का दिल। फिलीपींस तो बस शुरुआत है, अब दुनिया के 10 और देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की थी। फिलीपींस को पहली खेप सौंपी थी। 3000 करोड़ की ये डील थी। तो फिलीपींस के बाद दुनिया के अब तकरीबन 10 और देश ये मांग कर रहे हैं भारत से मिसाइल खरीदने की। और एक अपडेट देखिए, डीआरडीओ ने HAL को सौंपा तेजस MK-1A का एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल भी। और बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया बड़ा झटका। अब मिसाइल बनाने में मदद नहीं कर पाएंगी चीनी और बेलारूस की कंपनियां। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं, बैन कर दिया उन कंपनियों को। 3 चीनी कंपनियों के दफ्तर भी सीज किए और अफसरों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है वाकई में अमेरिका की तरफ से। और वैसे खबर आ रही कि कंगाल पाकिस्तान ने अब फिर से खटखटाया IMF का दरवाजा और 6 से 8 अरब डॉलर का राहत पैकेज मांगा IMF से, क्योंकि अभी पाकिस्तान में न सिर्फ नकदी संकट चल रहा बल्कि भूखमरी से परेशान हो रहे लोग बाग। इधर ईरान इजराइल के जंगी हालातों पर खबर देखिए। ईरान समर्थित इराकी फोर्स पर भी एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें एक और जान जाने की खबर है। हथियार सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजराइल बोले कि हमले में हमारा हाथ नहीं है। और इन अंतर्राष्ट्रीय तनाव के हालातों के बीच देखिए, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC को Q4 में 165 अरब रुपए का मुनाफा हुआ और थोड़ा स्टॉक में भी हलचल देखी गई। भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में 3 की तीव्रता का भूकंप आया। गनीमत रही कि कहीं कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और देखिए, IMF ने भारत को सतत विकास निवेश बढ़ाने के लिए सलाह दी। इसी बीच एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही कि वैश्विक वृद्धि में 17% योगदान देगा भारत। IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन को भी सराहा है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से ये भारत की सराहना की गई है और ये वाकई में हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर। और अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा, बीच में वीडियो को कभी बंद मत किया करो ताकि पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, डेली के डेली लेटेस्ट न्यूज अपडेट। लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, अपनी बातें तो होती रहेगी, मैं आपका टाइम वेस्ट एक सेकंड भी फालतू टाइम जाया नहीं करते हुए सीधे आगे ले चलता हूं आपको अगली खबरों में। देखिए, पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सपा को बड़ा झटका लगा। इस सीट से मौजूदा विधायक ने पार्टी छोड़ी। समाजवादी पार्टी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र की भिवंडी विधानसभा सीट से रईस शेख की तरफ से यह इस्तीफा दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर शार्क टैंक की जज विनीता सिंह की मौत की खबरें काफी वायरल हो रही है। आखिरकार उन्होंने परेशान होकर कहा कि 5 सप्ताह से ऐसी फर्जी खबरों से जूझ रही हूँ, उनकी गिरफ्तारी और मरने की खबरें चल रही है। उन्होंने इस रिगार्डिंग सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की, देखिए आप। लेकिन आपको बता दूं, ये सभी फालतू खबरें हैं। वो जिंदा है, स्वस्थ है, हैप्पी है, नो टेंशन रहो। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल में चल रहा महादेव सट्टा ऐप का घोटाला। VIP बंदियों को शराब, सिगरेट से लेकर फ्रीज, टीवी और माइक्रोवेव तक की सुविधाएं मिल रही हैं। ये बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा। महादेव सट्टा ऐप में कई लोगों के पैसे जो डूब गए। छत्तीसगढ़ दुर्ग में भी देखिए, एक हेरिटेज होटल में ये ऐप चलाते 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दुर्ग का एक सब्जी व्यापारी भी शामिल है। रिजॉर्ट और फार्म हाउस में कमरा लेकर ये पूरी गैंग को ऑपरेट करता था। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, यात्रियों को ट्रेनों में गंदे टॉयलेट से राहत मिलने वाली है। अब नई तकनीक के जरिए सफाई करेगा रेलवे। जल्द ही पूरे देश भर के रेलवे सिस्टम में ये डेवलपमेंट किया जाएगा। अब आपको ट्रेनों के शौचालयों में बदबू वगैरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। वैसे राजस्थान में भी रेल यात्रियों के लिए ई केटरिंग सर्विस शुरू हो चुकी है। राजस्थान से गुजरने वाली ट्रेनों के 1700 यात्री रोजाना बाहर से खाना मंगा रहे हैं। अकेले जयपुर में 200 यात्री ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ट्रेनों और स्टेशनों पर लोगों को खाने की गुणवत्ता पर संदेह
होता है, इसलिए लोग बाग बाहर से खाना मंगाते हैं। बिहार में भी रेलवे से अपडेट आ रहा, 19 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। दानापुर, कोटा, पटना, एर्नाकुलम समेत 18 गाड़ियां अलग अलग शहरों में जाएगी। हरियाणा की 11 ट्रेनें रद्द रहेगी। अजमेर, जम्मू तवी का रूट बदला गया। किसान आंदोलन के चलते रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से आपको पता होगा किसान भाई लोग फिर से रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। शंभू रेलवे स्टेशन पर किसानों ने फिर से डेरा डाला। फिरोजपुर डिवीजन ने भी 33 ट्रेनें रद्द की। 56 के रूट भी बदले। वैसे छत्तीसगढ़ में भी देखिए आप 19 से 29 अप्रैल के बीच 22 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। 10 दिनों में 58 रेलगाड़ियां रद्द की गई। तीसरी चौथी लाइन बिछाने का काम चल रहा कई रूट पर, और इसीलिए ये ट्रेनों को छत्तीसगढ़ में भी कैंसिल किया गया है। और वैसे रेलवे की बात हो रही है दोस्तों, तो देखिए भारत के लिए एक और अच्छी खबर, मेट्रो रेल नेटवर्क में दूसरे नंबर पर होगा जल्द ही हमारा भारत। अभी 950 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हो चुकी हैं वर्तमान में, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 2-3 सालों में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में निकली बेरोजगारों की बारात। दूल्हा बेरोजगार, बारातियों के पास भी नौकरी नहीं। डीजे की धुन पर शहरा पहनकर सड़कों पर झूमे युवा। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। सरकार से नौकरियां निकालने की मांग कर रहे हैं बेरोजगार युवा, क्योंकि इनके पास काम धंधा नहीं है और इसीलिए ये सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार को भी युवाओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए और रोजगार के नए मौके, नए अवसर पैदा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। राइट, चलिए खबर है निवेशकों के लिए अपडेट आ रहा, आईपीओ से 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी ये सोलर कंपनी। सेबी में आवेदन कर दिया, ऑफर्स पर भी अपडेट आया। देश की बड़ी सोलर सेल कंपनी प्रीमियर एनर्जी जल्द ही अपना आईपीओ लाने वाली है। और खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथा बिहार दौरा तय हुआ। 26 अप्रैल को बिहार के अररिया में रैली करेंगे और मुंगेर में ललन सिंह के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा भी होगा। 22 तारीख को कांकेर में गरजेंगे शाह। वहीं 23-24 को पीएम नरेंद्र मोदी की सभा भी होगी। कर्नाटक में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC, ST और महिला शक्ति को बताया अपनी ताकत, विपक्ष पर भी किया करारा वार। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दुनिया में वैश्विक तनाव के हालातों के बीच अब उत्तर कोरिया ने अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल परीक्षण किया है और इस परीक्षण के बाद सुपर पावर देशों की तक टेंशन बढ़ गई, यानी अमेरिका, जापान, जर्मनी वगैरह भी टेंशन में आ गए इस परीक्षण से। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा में बदला एडमिशन का पैटर्न। अब 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए छात्रों का टेस्ट नहीं ले सकेंगे स्कूल। हरियाणा में स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब चाहे कोई भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल क्यों ना हो, विद्यार्थियों का टेस्ट नहीं लिया जा सकेगा एडमिशन से पहले। ये नया नियम लागू कर दिया हरियाणा सरकार ने, है ना। और झारखंड में भी स्कूलों का टाइम बदल चुका है। अब कितने बजे से कितने बजे तक खुलेंगे सभी स्कूल, तो 22 अप्रैल से ही केजी से लेकर 8वीं तक की कक्षा के समय में बदलाव किया झारखंड में। बढ़ती भीषण गर्मी और लू को देखते हुए अब सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही चलेगी कक्षाएं और 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। चलिए खबर देखिए, यूपी बोर्ड ने भी स्कूलों को दिया वेबसाइट बनाने का आदेश। नए सत्र से माध्यमिक स्कूलों में होगा पेपरलेस काम। छात्र छात्राओं को ईमेल से दी जाएगी सभी जानकारियां। और उत्तर प्रदेश की बात हो ही रही तो आपको बताओ दोस्तों, कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी जारी हो चुका है और रिजल्ट के टोटल प्रतिशत की बात करें तो 10वीं का 89.55% रहा, 12वीं का 82.60% परीक्षा परिणाम रहा। शुभम और प्राची ने 10वीं 12वीं में टॉप किया और एक अनोखी बात देखिए, एक ही स्कूल से हैं 10वीं 12वीं दोनों के टॉपर। किसान के बेटे ने 12वीं में टॉप किया। क्लास 12 का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले 7% बेहतर रहा। देखिए 12वीं में एक तो किसान के बेटे ने स्टेट टॉपर किया, सीतापुर के शुभम ने 97.80% हासिल किया। ये देख सकते हैं आप 12वीं के टॉप 3 टॉपर कौन कौन है, शुभम, विशु और काजल। सभी को मेनी कांग्रेट्स। और आपको एक मोटिवेशन देने वाली खबर देखिए, सफाई कर्मचारी की बेटी भी बनी वाराणसी की जिला टॉपर। पिता की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। 12वीं में सफाई कर्मी की बेटी ने भी तीसरी रैंक हासिल की। ये बोली कि पापा के पास पैसे नहीं थे कोचिंग कराने के, स्कूल की फीस भी नहीं भर पाती थी, उसके बावजूद इनकी मेहनत का नतीजा देखे जरा, है ना। और 10th रिजल्ट की एनालिसिस पर नजर डालें तो देखिए, सीतापुर की प्राची निगम ने टॉप किया, फतेहपुर की दीपिका सेकंड रही। टॉप 10 में टोटल 159 बच्चे आए, क्योंकि कई बच्चों की रैंक सेम है, जैसे फर्स्ट सेकंड तो अलग अलग कैंडिडेट हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पर 4, चौथे नंबर पर भी 5 कैंडिडेट हैं, है ना। तो यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स को कांग्रेट्स। और अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के स्कूलों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। बढ़ती गर्मी को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और एक आदेश जारी करते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि स्कूलों में दोपहर में प्रार्थना सभा करने से बचें, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और स्टूडेंट को बीच बीच में पानी के लिए ब्रेक मिलना चाहिए। ये भी नया आदेश जारी किया। चलिए अगली अच्छी खबर आ रही है, बिहार में शिक्षकों के वेरिफिकेशन का तरीका बदल चुका है। अब ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिहार के शिक्षा सचिव के पाठक की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले के मुताबिक बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों के जमा किए गए ऑनलाइन और ऑफलाइन कागजातों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन होगा। और भी डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। और एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते दोस्तों। देखिए आपकी सेहत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो वजन घटाने के लिए दवा बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि वेट लॉस की दवाओं के काफी गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं और खतरे होते हैं। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने कहा कि कोई शॉर्टकट न ढूंढे, इसके बजाय आप लाइफस्टाइल सुधारें, जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन कम करें, मीठा कम खाएं, पैदल चलें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। इससे आप अपनी वजन घटा सकते हैं। ये बेहतर तरीका है ना। और एक जरूरत की खबर देखिए, गर्मियों में
में फ्रिज का पानी ना पिए। चिल्ड पानी से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इससे हार्ट रेट भी कम हो जाती है और हृदय से जुड़ी परेशानियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने अभी गर्मी के मौसम में आम लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मटके का पानी पीना बहुत ज्यादा सुरक्षित है। चलिए दोस्तों, खेल समाचार पर खबर देखिए। आईपीएल में हैदराबाद की लगातार चौथी जीत हुई, दिल्ली को 67 रन से हराया। हेड ने बनाए 89 रन, नटराजन को 4 विकेट भी मिले। वैसे केएल राहुल और ऋतुराज पर 12-12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। स्लो ओवर रेट के लिए इस सीजन 8 कप्तानों पर फाइन लग चुका है। धोनी के नाम भी एक नया रिकॉर्ड बना। महेंद्र सिंह धोनी 5000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बन चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए। अब कंडक्टर से बस टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मोबाइल से ही झटपट टिकट भी खरीद पाएंगे। डीटीसी की बसों में व्हाट्सएप के जरिए भी टिकट बुकिंग सेवा शुरू कर दी गई है। ये देख सकते हैं आप, सिंपल व्हाट्सएप नंबर भी, इन्हें आपको फोन में सेव करना और हाई लिखकर मैसेज डालना है। ओके, और बड़ी खबर देखिए। अब राजधानी दिल्ली में लोगों की खेर नहीं, क्योंकि दिल्ली में प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा अगर आप प्लास्टिक की पॉलीथीन में सामान बेचते हुए पाए जाते हैं, तो जरा सावधान और अलर्ट हो जाए, है ना। चलिए खबर देखिए। दुकाटी इंडिया ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया। 1.5 लाख रुपए तक के डिस्काउंट के साथ आपको कंपनी बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर पेश कर रही है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए मिथुन राशि के लोगों को आज रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कर्क राशि के लोग जल्दी फैसला लेने से बचें और कुंभ राशि के लोग नकारात्मक विचारों से बचे तो फायदा होगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए सलाह, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव करें, सफलता मिलेगी, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कुल कितने राज्यों में वोटिंग हुई अभी एक दिन पहले ही। कमेंट में आपको लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाएं देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।